हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 10 व्रत, जिसका आज हम परिचय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्रत क्या है। व्रत की जो परिभाषा होती है वो आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, तो चलिए पहले मैं वो बता देती हूँ। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से हो, एक बराबर दूरी पर स्थित हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, एक वृत्त। वो हमारे पास वृत्त कहलाएगा। तो आप देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, स्थिर बिंदु है। ये हमें जो दिया गया है वो एक तल है। ये सारा क्या हमारे पास, एक तल है। जो भी ये जगह दी गई है वो तल है। किसी तल पे, यानी कि जो तल है वहाँ पे जो है एक स्थिर बिंदु है। स्थिर बिंदु के स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, यानी कि आगे पीछे ऊपर नीचे सभी जगह क्या हो, समान दूरी हो, यानी कि बराबर दूरी पे जितने भी बिंदु होते हैं उनको मिला देंगे जब हम, तो हमारे पास क्या आएगा, वृत्त आएगा। यही हमारे पास वृत्त की परिभाषा होती है कि उन सभी बिंदुओं को जो उन सभी बिंदुओं का समूह जो इस पे होते हैं, एक स्थिर बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। ये केंद्र है, यानी कि बराबर ये स्थिर बिंदु है। स्थिर बिंदु से बराबर दूरी पर, यानी कि जो दूरी है इनकी इस वृत्त से वो क्या होगी, बराबर होगी। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, वृत्त। जो मैंने आपके पास ये अभी रेड लाइन से लगाया है, ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। आई होप आपको वृत्त समझ में आया होगा। अब केंद्र क्या होता है, मैंने ऊपर ही बोला था कि स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। जो ये आपके पास स्थिर बिंदु है इसको क्या बोलेंगे हम, केंद्र बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं कि त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या क्या होगी हमारे पास, केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। केंद्र को वृत्त के किसी भी बिंदु से, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, ये जो आपको दिख रहा होगा, उसको यानी कि केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, ये हमारे पास रेखाखंड है। जो ये रेखाखंड है मिलाने वाला, इसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, जरूरी नहीं है कि यही एक त्रिज्या हो। जैसे कि मैं आपको एक दूसरा ट्रायंगल लेके सर्कल लेके दिखा दूँ। ये हमारे पास वृत्त है। अब इसका केंद्र बिंदु ये है। अब मैंने वृत्त पे कोई भी एक बिंदु ले लिया, जैसे कि ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, और इसको जब मैंने इस बिंदु से मिलाया, जो ये रेखाखंड मैंने खींचा, ये वाला जो रेखाखंड मैंने खींचा वो क्या हमारे पास त्रिज्या है। आई होप आपको त्रिज्या भी अच्छे से क्लियर हुई होगी। उसके बाद हम करते हैं, एक वृत्त उस तल को जिस तल पर वह स्थित है, यानी कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उस तल को 3 भागों में बांटता है, विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि जिस तल पर वृत्त बनाया जाता है वो उस तल को 3 भागों में बांट देता है। चलिए देखते हैं कैसे। एक अभ्यंतर है, एक वृत्त है और एक बहिर्भाग है। अब इनके नाम से ही पता चल रहा है। सबसे पहले आप पिक्चर में देख लो, ये आपको वृत्त दिया गया है। तो सबसे पहले जो सेकंड पॉइंट है वो तो हो गया वृत्त। ठीक है, अब अभियंतर जो ये आपको दिया गया है, अभियंतर क्या होगा, अभियंतर यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि अंदर वाला भाग। तो ये जो अंदर वाला भाग होगा वो क्या होगा हमारे पास, अभियंतर। बहिर्भाग यानी कि जो बाहर वाला भाग होगा, वृत्त के बाहर वाला भाग क्या होगा, बहिर्भाग होगा। एक बार दोबारा से देख लो, ये हमारे पास वृत्त होता है। वृत्त के अंदर के भाग को हम अभ्यंतर कहते हैं, वृत्त के बाहर के भाग को हम बहिर्भाग कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में है जीवा। जीवा हम किसे कहते हैं, एक वृत्त के 2 बिंदुओं को आपस में मिलाने वाले रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। ये हमारे पास वृत्त है। वृत्त के कोई भी 2 बिंदु ले लो आप। ठीक है, 2 बिंदु ले लिए, उनको जब हम आपस में मिलाते हैं, जो रेखाखंड हमने मिलाने के लिए खींचा है वो रेखाखंड हमारे पास क्या होगा, जीवा। ठीक है, अब जैसे ये आपके पास एक वृत्त है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाला तो यही एक जीवा होगा। हम यहाँ पे कितनी भी जीवाएं खींच सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में एक ही जीवा दी जाती है आपको, तो ये क्या होंगे, आपकी जीवा होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास व्यास। व्यास क्या है, उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है। ठीक है, यानी कि अब हम देखेंगे, जीवा हमने पहले ही ऊपर पढ़ा है कि जीवा क्या होते हैं, वृत्त के 2 बिंदुओं को जब हम मिला देते हैं वो रेखाखंड क्या होता है, जीवा होता है। ठीक है, अब हमें इसमें बोला कि व्यास क्या होता है, जब हम केंद्र से, यानी कि जब हम जीवा खींचेंगे तो वो केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए। तो हम केंद्र से कैसे जाने देंगे, एक तो जब हमने वृत्त के 2 पॉइंट्स ले लिए, जैसे आप यहाँ पे देखोगे जीवा को जो वृत्त के 2, ये हमने वृत्त पे 2 बिंदु लगा लिए, 2 बिंदुओं को जब हम आपस में मिलाएंगे केंद्र से होकर जाएगी, ये हमारे पास केंद्र है, केंद्र से होकर जाएगी तो वो जो रेखाखंड है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, व्यास कहलाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो,
उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती हैं, उस जीवा को जो हम जीवा खींचेंगे, जीवा क्या होती है, वृत्त के ऊपर दो बिंदु लगा दो और उन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दो, तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास, जीवा। तो हमें इसमें जीवा कहाँ से देखनी है, जो हमारे केंद्र से होकर जाती हो। केंद्र हमारे पास ये है, तो हमने दो बिंदु यहाँ पे ले लिए, इन दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो वो जो लाइन है, जो वो रेखाखंड है, वो क्या होनी चाहिए, हमारे केंद्र से होकर जानी चाहिए। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी कि वो क्या है, एक व्यास है। उसके बाद व्यास की एक और ख़ास बात है, व्यास क्या है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। क्योंकि आप यहाँ से जितनी भी जीवाएं खींचेंगे, जितने भी जीवा खींचेंगे, तो वो क्या होगी, इसके से छोटी होंगी, जो केंद्र से होकर जाएगी। क्योंकि केंद्र क्या करता है, वृत्त को दो भागों में बांटता है, तो उसका सबसे जो लंबी जीवा होगी वो हमारे पास यही आएगी। व्यास हमारे पास क्या आएगी, वृत्त की सबसे लंबी जीवा आएगी। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चाप। चाप क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को चाप कहते हैं। दो बिंदुओं के वृत्त के, दो बिंदुओं के बीच के वृत्त, दो बिंदु हमने यहाँ पे ले लिए, ये दो बिंदु हैं, इनके बीच का वृत्त, वृत्त तो ये होता है ना, हमने पहले ही पढ़ा। तो इसके जो ये वृत्त हैं, ये भाग क्या कहलाएगा हमारे पास, चाप। और जो ये ऊपर का बचा वो भी चाप कहलाएगा, क्योंकि बिंदु हमारे पास ये हैं, और इसका जो ये बच गया ये भी चाप कहलाएगा। दोनों ही चाप है, लेकिन फर्क क्या है, एक आपके पास दीर्घ चाप होता है और एक लघु चाप होता है। आपको दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि बड़ा भाग। तो बड़ा भाग आपको ये दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दीर्घ चाप। और ये आपको छोटा दिख रहा है, तो लघु का मतलब होता है छोटा। तो हमारे पास जो ये वाला भाग दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लघु चाप हो जाएगा। एक बार दोबारा से सुन लो, चाप क्या होता है, चाप होता है दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु कोई भी ले लेंगे हम, उनके बीच के वृत्त भाग को, यानी कि वृत्त का भाग है बीच का, वृत्त के भाग को हम क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। हमारे पास चाप भी दो तरीके के होते हैं, एक दीर्घ चाप होता है और एक लघु चाप होता है, दो प्रकार के होते हैं। दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, बड़ा होता है, और लघु का मतलब होता है छोटा। यानी कि ये जो हमारे पास आया है, ये हमारे पास लघु चाप आया है, ये यहाँ पे हमने दो बिंदु लिए थे। अब ये वाला क्या है हमारे पास, बड़ा दिख रहा है ना आपको, तो ये क्या हमारे पास दीर्घ चाप है, और ये लघु चाप है। आई होप आपको चाप भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं अर्धवृत्त। अर्ध अर्धवृत्त नाम से ही पता चला, अर्ध मतलब होता है आधा, वृत्त मतलब वृत्त। जब व्यास के दो सिरे हों तो दोनों चाप बराबर हो जाते हैं और प्रत्येक चाप को अर्धवृत्त कहते हैं। अब आप देखो, ये आपके पास वृत्त है, ये हमने एक लाइन खींच ली जिसको हम बोलेंगे व्यास। व्यास के दो सिरे हैं, ये दोनों जो मैंने बाहर निकाल दिए, दो सिरे। अब जब आप देखोगे, ये एक चाप हो गई और ये नीचे वाली एक चाप हो गई, दोनों ही बराबर हैं, तो हमने वृत्त को कैसे बांट दिया, अर्धवृत्त में बांट दिया। यानी कि एक आधा वृत्त यहाँ पे और ये आधा वृत्त यहाँ पे, और ये दोनों ही क्या है, बराबर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको पिक्चर से भी दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, इसके बराबर है, यानी कि दोनों ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो एक हो जाएगा हमारे पास अर्धवृत्त। अब देखते हैं हम परिधि क्या होता है। परिधि क्या होता है, हमारे पास जो हम वृत्त हमारे पास दिया होता है उसकी कुल लंबाई, वृत्त की संपूर्ण लंबाई, संपूर्ण का मतलब होता है पूरी लंबाई को परिधि कहते हैं। अब आप यहाँ पे ऊपर वाले वृत्त में देखो, ये हमारे पास यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ से जब हम घूम के वापस यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये जो लंबाई है इसको जब हम काउंट करेंगे वो हमारे पास क्या आएगी, परिधि आएगी। ये जो वृत्त की लंबाई होती है वो क्या होती है, परिधि होती है। अब हम देखते हैं वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड क्या होता है, जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य भाग को वृत्तखंड कहते हैं। अब जीवा भी आपने पढ़ लिया, चाप भी आपने पढ़ लिया, उसके जो बीच का भाग होगा वो क्या होगा हमारे पास, वृत्तखंड होगा। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे पास है वृत्त। जीवा होता है कोई भी दो बिंदु वृत्त के हों, उन दोनों को हम मिला दे वो जीवा बन जाएगा। तो हमने ये दोनों बिंदु लिए, इन दोनों को यहाँ से मिला दिया। और चाप क्या होती है हमारे पास, जो नीचे का हिस्सा होता है, यानी कि वृत्त वाला हिस्सा। अब इसके बीच का जो भाग है, यानी कि ये वाला जो भाग है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वृत्तखंड हो जाएगा। यानी कि वृत्त का पार्ट हो गया, वृत्त का खंड हो गया, और एक पार्ट ये हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा ना। तो जो छोटा होगा उसे हम बोलेंगे लघु खंड। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, आप देख ही सकते हैं, ये पार्ट थोड़ा बड़ा दिख रहा है और ये वाला छोटा दिख रहा है, तो जो छोटा होगा उसको लघु खंड, लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा होगा उसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे हम। वृत्तखंड के दो प्रकार थे जो मैंने अभी बताया, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। आई होप आपको वृत्तखंड भी अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं हम त्रिज्याखंड। अब जैसे हमने वृत्तखंड किया था उसी तरीके से त्रिज्याखंड भी होता है। त्रिज्याखंड में क्या होता है, अभी देखते चलो। त्रिज्याखंड में क्या होगा, केंद्र को एक चाप के सिरे से
मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को हम त्रिज्याखंड कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास वृत्त है। वृत्त में क्या बोला इसने, केंद्र। यहाँ पे हमने केंद्र ले लिया, जैसे जैसा बोला जाता है वैसे वैसे करते जाओ। केंद्र को एक चाप के सिरे से, यानी कि यहाँ पे हमने कोई चाप, ये 2 पॉइंट लगा दिए, चाप वही तो होती है ना, ये हमारे पास चाप हो गई। तो ये हमने चाप ले ली, ये केंद्र ले लिया। अब केंद्र को हम क्या करेंगे, चाप के दोनों सिरों से मिला देंगे। ये हमने मिला दिया इसको, ठीक है। अब ये क्या आया, इसके जो आप यहाँ पे देखोगे, मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को, यानी कि इनके बीच का क्षेत्र ये है आपके पास, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, त्रिज्याखंड आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो त्रिज्याखंड होता है, एक बार दोबारा बना दूं, जो हमारे पास ये त्रिज्याखंड होता है, ये हमारे पास चाप है, चाप के सिरों को मिलाया, ये हमारे पास जो अंदर का क्षेत्र है वो हो गया हमारे पास त्रिज्याखंड। अब जो त्रिज्याखंड होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। लघु मतलब छोटे वाला त्रिज्याखंड, दीर्घ मतलब बड़े वाला जो त्रिज्याखंड होगा, यानी कि लघु चाप और दीर्घ चाप। अब ये अंदर वाला क्षेत्र हो गया, ये क्या हमारे पास लघु, आपको छोटा भाग दिख रहा होगा वृत्त का, तो ये हमारे पास है लघु त्रिज्याखंड। और ये जो आप बाहर का देखोगे ये हमारे पास क्या है, दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी कि दीर्घ चाप दिखेगी आपको। यहाँ पर हमारा जो परिचय है 10th चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।